अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे लेक्चर्स देखते हैं, आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब व कामरान करे। दरअसल हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में इनकरेजमेंट बहुत रेयर है। हम लोग एक दूसरे को इनकरेज नहीं करते। ये हम जानते हैं कि इनकरेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्वालिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को, ठीक है, हमारे कैलिबर को इन्हांस करता है, इंक्रीज़ करता है, इसे बूस्ट अप करता है, इसे जिला बख्शता है। ये सब जानने के बावजूद हम लोग एक दूसरे को इनकरेज नहीं करते। तो आप लोगों से मुख्तलिफ बनिए। ये देखें, रिवाज है, ये एक कॉमन बात है कि आप डिस्करेजिंग हैं, ये हर बंदा है। तो आप इनकरेजिंग बनिए। आप अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को, अपने फेलोज़ को, अपने कोलीग्स को, अपने दोस्तों को हर वक्त इनकरेज करते रहिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। देखें, इनकरेजमेंट माशरे में सबसे एक तामीरी और एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ है। अगर हम सब लोग, मैं, आप और सब लोग ये चीज़ बना लें तो ये माशरे के संवार के लिए, माशरे को संवारने के लिए एक सबसे बड़ी हमारी कंट्रीब्यूशन होगी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे। हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स लफ्ज़ का मतलब होता है ऑटोमेटिक, रिफ्लेक्स का मतलब होता है अनकॉन्शियस, इनवॉलंटरी। वो काम जो गैर इरादी है, वो काम जो नादानिस्ता है, जो आप सोच समझ के नहीं करते, जो इमरजेंसी सिचुएशन में खुद ब खुद हो जाता है, कोई एक्टिविटी, कोई रिस्पांस, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और वो पाथवे, वो न्यूरल पाथवे जहाँ से ये रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होता है, उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्स आर्क क्या है। ए पाथवे ऑफ पैसेज ऑफ इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन द पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स, द पाथवे ऑफ पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। आर्क का मतलब होता है कॉस। वो जो हम पुरकार की मदद से कॉस लगाया करते थे, उसको आर्क कहते हैं। तो बेसिकली ये एक न्यूरल पाथवे है जहाँ से नर्व इम्पल्स गुजरती है। कब? जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा। हमारा जो स्पाइनल कार्ड है, इससे निकलने वाली तमाम नर्व्स मिक्स्ड नर्व्स हैं। उनकी दो रूट्स हैं, एक डार्सल रूट, एक वेंट्रल रूट। डार्सल रूट के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स हैं, जबकि वेंट्रल रूट में मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स हैं। तो ये एक तरह का एक आर्क लाइक पाथवे बनता है जहाँ से गुजरकर ये रिफ्लेक्स एक्शन मुकम्मल होता है। इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, इस पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क। सेकेंड डेफिनेशन मैंने लिखी है, ए न्यूरल पाथवे दैट कैन एक्ट ऑन एन इम्पल्स बिफोर इट रीचेज टू ब्रेन। एक नर्व इम्पल्स है, ब्रेन तक पहुंचने से पहले उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी जो होती है, उसके ऊपर जो रिस्पांस जारी किया जाता है, उसको जो रिस्पांस जारी कर दिया जाता है एक पाथवे से, उस पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। बेसिकली हमारा जो स्पाइनल कार्ड है, ये जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन, हमारा हाथ किसी नोकीली सरफेस से टच हो गया, किसी कील से टच हो गया, किसी हीटेड प्लेट से टच हो गया, तो हम फ़ौरन हाथ को पीछे खींच लेते हैं। ये खींच इसलिए लेते हैं कि यहाँ से एक सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके करीब तरीन जो स्पाइनल कार्ड का पार्ट है वहाँ तक लेकर गया। स्पाइनल कार्ड के एसोसिएटिव न्यूरॉन्स ने मोटर न्यूरॉन्स को हुक्म दिया कि हाथ को पीछे खींच लिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान है उससे बचा जा सके। और साथ ही स्पाइनल कार्ड ने ब्रेन को भी इन्फॉर्म कर दिया। तो ब्रेन एक्शन से पहले, बिफोर द ब्रेन एक्शन, the pathway which takes the action, which exhibit the response, which exhibit the responsive activity during emergency situation is called as neural arc. That pathway is called as neural arc, reflex arc. Why to study here? अच्छा, हम यहाँ रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन को इस चैप्टर के इस पार्ट में क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमें समझ आए कि नर्व इम्पल्स का पाथवे क्या होता है। एक रिसेप्टर है, एक सेंसरी स्ट्रक्चर है, वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन जाता है एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, इंटर या रिले न्यूरॉन्स के पास, जो कि स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं। वहाँ से एक रिस्पांस पैदा होता है जो कि मोटर न्यूरॉन के ज़रिए इफेक्टर्स तक आता है। इफेक्टर्स क्या हैं? मसल्स या ग्लैंड्स। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। हमने कहा ना, रिफ्लेक्स आर्क वो न्यूरल पाथवे है जहाँ से रिफ्लेक्स एक्शन की तकमील होती है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स ऑटोमेटिक, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। जैसे आप कोई किसी के साथ कोई गलत कर बैठते हैं तो आप कहते हैं रिफ्लेक्स हो गया, आई वॉजंट विशिंग टू डू दिस, आई वॉजंट हैविंग दिस इंटेंशन टू डू दिस विद यू, राइट? सो इट हैपेंड रिफ्लेक्सिव, दिस वॉज अ रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मीन जो खुद ब खुद हो जाता है।
इनवॉलंट्री, दिस इज़ एन इनवॉलंट्री एक्शन, ये गैर इरादी है, ये नादानिस्ता है, ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता। दिस इज़ इंस्टेंटेनियस, ये अचानक है, एब्रॉप्ट है, ठीक है, ये अचानक है। जैसे आप लेटे हैं, लाइट ऑन हुई तो आपकी आंखें ऐसे बंद हो गई, ये एब्रॉप्ट है, ये इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। आपका हाथ गर्म चीज़ से आपने पीछे खींच लिया, ये एब्रॉप्ट है। आपका कुदरती तौर पे खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो तो आपके हाथ ऐसे उठ जाते हैं आगे को, ये इंस्टेंटेनियस है, ये खुद ब खुद है, राइट, ये अचानक है। बाई स्पाइनल कार्ड विदाउट ब्रेन, दिस रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट्स बाई स्पाइनल कार्ड विदाउट ब्रेन इन्वॉल्वमेंट, हमारा ब्रेन इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये सोच समझ के हायर ब्रेन सेंटर या ब्रेन फैकल्टीज इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ये स्पाइनल कार्ड ने कंप्लीट किया। एंड दिस इज़ ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे हाथ नुकीली चीज़ से टकरा गया, हाथ गर्म चीज़ से टकरा गया, या हमारे पाँव के नीचे कोई रोड़ा आ गया, कोई और चीज़ आ गई, ठीक है। इसी तरीके से हमारा एक्सीडेंट होने लगा, अचानक लाइट ज़्यादा हो गई, लाइट बंद हो गई, आंखें खुल गई, तो दिस इज़ ए काइंड ऑफ emergency situation, and this happens during emergency situation. It completes through reflex arc, ये reflex action reflex arc के थ्रू complete होता है। स्पाइनल नर्व्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो स्पाइनल कार्ड से 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं, जो कि तमाम की तमाम मिक्स्ड नर्व्स हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, हमारे ब्रेन से 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती हैं, जिनको क्रेनियल या सेरिब्रल नर्व्स कहते हैं। वो सारी मिक्स्ड नहीं है, उनमें से कुछ सेंसरी नर्व्स हैं, जैसे ऑप्टिक नर्व है, जैसे ऑल्फैक्टरी नर्व है, ऑडिटरी नर्व, ये सेंसरी नर्व्स हैं। ये रिसेप्टर ऑर्गन से एक सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाती हैं। नर्व याद रहे, नर्व और न्यूरॉन में फ़र्क है। नर्व एक पूरा पाथवे है जहाँ पे मैनी एक्सॉन्स, मिलियन एक्सॉन्स होते हैं एक मैसेज ले जाने वाले। अब हमारे ब्रेन से निकलने वाले क्रेनियल नर्व्स में कुछ मोटर नर्व्स भी हैं, जो सिर्फ CNS का या ब्रेन का मैसेज इफेक्टर्स यानी मसल्स और ग्लैंड्स तक लेके आते हैं, वो मोटर नर्व्स। और कुछ हमारे ब्रेन के मिक्स्ड नर्व्स भी हैं जो दोनों काम करते हैं। मींस उनमें दो तरह के एक्सॉन्स हैं, एक जो सेंसरी न्यूरॉन के हैं, दूसरे जो मोटर न्यूरॉन के हैं। सेंसरी न्यूरॉन के डार्सल रूट बनाते हैं, एक पाथवे बनाते हैं, और जो वेंट्रल रूट है वो बना होता है मोटर नर्व्स के एक्सॉन्स का। तो ये आपने समझ लेना है। रिफ्लेक्सेस ऑफ आइज़ जो हैं, इनको स्पाइनल कार्ड कंट्रोल नहीं करता, ये वाहिद रिफ्लेक्सेस हैं जिनको हमारी आइज़ हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। यानी रिफ्लेक्सेस ऑफ आइज़ आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, नॉट बाय द स्पाइनल कार्ड। बाकी जो तमाम रिफ्लेक्सेस हैं हमारी बॉडी के, लिम्ब्स के, आर्म्स के, लेग्स के, और मतलब लंबर रीजन के, दीज आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कार्ड। दो तरह के रिफ्लेक्स आर्क होते हैं या रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, एक मोनोसाइनेप्टिक, मोनो वन साइनेप्टिक। एक साइनेप्स होता है, मिसाल के तौर पे एक सेंसरी न्यूरॉन है, वो आया, एक गैंग्लियन, गैंग्लियन मीन बंडल ऑफ सेल बॉडीज आउट ऑफ द सेंट्रल नर्वस, वहीं पे मोटर न्यूरॉन शुरू हो गया, तो सेंसरी ने मोटर के साथ साइनेप्स किया, सिर्फ एक साइनेप्स बना, इसको कहते हैं मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ दो न्यूरॉन इन्वॉल्व थे, वन सेंसरी अदर मोटर, उनके दरमियान एक ही साइनेप्स बना। जैसे हल्का सा कोई होता है, मिसाल के तौर पे आपकी आंख पे आके एक इधर मक्खी बैठी, आप सो रहे तो हल्का सा ऐसे होता है, या हाथ के ऊपर कोई चीज़ है हल्का सा ऐसे, तो ये वहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ये मोनोसाइनेप्टिक। पॉलीसाइनेप्टिक, ज़्यादातर जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो पॉलीसाइनेप्टिक पाथवे के थ्रू होते हैं। हमारा सेंसरी न्यूरॉन इम्पल्स लेके जाता है स्पाइनल कार्ड में, वहाँ पे एसोसिएटिव न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के दरमियान एक साइनेप्स बनता है, फिर मोटर न्यूरॉन और एसोसिएटिव के दरमियान एक साइनेप्स बनता है, तो ये पॉलीसाइनेप्टिक इम्पल्स होती है। रिफ्लेक्सेस मैंने आपको बता दी। डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स फ्लो, आप डायरेक्शन समझ लीजिए, फ्रॉम रिसेप्टर स्ट्रक्चर्स थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स टू एसोसिएटिव न्यूरॉन्स to motor neurons, and then finally up to the effectors, which are muscles and glands. Two functions of spinal cord. I have told you people that spinal cord perform two most important functions in our body. First one, it is the center for great many reflexes. Great many reflexes जो है उनको ये कंट्रोल करता है, सिवाय आंखों के रिफ्लेक्सेस के जिनको ब्रेन बाकी तमाम बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शंस को ये स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करता है। नंबर टू, इट इज़ अ रिले सेंटर। रिले का मतलब होता है इट एसोसिएट्स, इट बाइंड्स, इट कनेक्ट्स होल बॉडी विद द ब्रेन। आप समझ लें, ब्रेन से निकलने वाले तमाम जो 12 जोड़े क्रेनियल नर्व्स के हैं या सेरिब्रल नर्व्स के, वो गर्दन से ऊपर रहते हैं, सिवाय क्रेनियल नर्व नंबर 10 विच इज़ द वेगस नर्व, विच डीप डाउन थ्रू द नेक एंड पेनिट्रेट और इनरवेट ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स। वेगस नर्व है सिर्फ ब्रेन की, जो तमाम इंटरनल ऑर्गन्स तक यानी लंबर रीजन तक डीप डाउन जाती है, बाकी नहीं जाती। अब लेग्स और आर्म्स तक ब्रेन का राब्ता कैसे है? थ्रू स्पाइनल कार्ड। सो स्पाइनल कार्ड इज़ अ रिले सेंटर बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी, राइट। स्टूडेंट्स, लास्ट पे ये डायग्राम है, आपको पता है कि ये जो हमारा स्पाइनल कार्ड है उसमें दो एरियाज होते हैं। दिस वन इज़ द ग्रे मैटर, ग्रे की स्पेलिंग GRAYB और EYB।
दिस इज़ ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर सेंट्रल रीजन है। यहाँ पर जो न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडीज़ होती हैं, उनकी सोमा होते हैं सिर्फ, और ये जो बाहर वाला रीजन है इसको वाइट मैटर कहते हैं। ये वाइट होता है माइलिन शीट्स की वजह से। माइलिन शीट्स जो हैं वो लिपिड्स की बनी हुई हैं और जो लिपिड्स हैं उनका कलर वाइट होता है। तो यहाँ पे ये जो आउटर रीजन है दिस इज़ वाइट मैटर एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन्स of motor and associative neurons which have the myelin sheath around them। अब ये एक मिक्स्ड नर्व है, ये उसकी डार्सल रूट है, डार्सल रूट स्पाइनल नर्व की, ये उसकी वेंट्रल नर्व है, वेंट्रल रूट है, राइट। ये एक साइनेप्स है जो कि सेंसरी न्यूरॉन और एसोसिएटिव के दरमियान है। ये दूसरा साइनेप्स है जो कि मोटर और जो कि एसोसिएटिव और मोटर न्यूरॉन के दरमियान है। ये हमारा हैंड है, हाथ है, हाथ हमारा टकरा गया किसी नोकीली सरफेस से, जैसे ये कील लगा हुआ है, तो यहाँ से मैसेज गया स्पाइनल कार्ड के ग्रे मैटर में, वाइट से ग्रे मैटर, ग्रे मैटर से एसोसिएटिव न्यूरॉन ने मोटर, मोटर ने मैसेज भेजा किधर, ये मसल्स हैं जो कि इफेक्टर्स हैं, जो कि कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं बाय कंट्रैक्टिंग। इन्होंने कंट्रैक्ट किया, हाथ को पीछे खींच लिया, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन की फंक्शनल डायग्राम है। स्टूडेंट्स ये था टॉपिक, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है। मुश्किल कोई नहीं है, छोटी छोटी टर्म्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे।